बानी पीटीआई के लिए मुलाकात के दरवाजे भी बंद, मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद। हुकूमत ने फैसला सुना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि उन्होंने बातचीत का मौका गंवा दिया है। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था कि बानी पीटीआई के बगैर जिसे बात करनी है वो पार्लियामेंट में बात करे, माजरत करे, कहे कि उसके लीडर ने गंदे बयानात दिए, शर्मिंदगी का इजहार करे, फिर गौर किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने भी कह दिया कि पीटीआई से अब मुज़ाकरात के इम्कानात नहीं। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद पैदा सूरत हाल के बाद लगता है कि हालात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। बानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी की तरफ ले गए हैं। राना सना ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने पीटीआई को ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को वो तो वापस नहीं ले सकते और ना ही उन्होंने वापस लिया है। इससे पहले अपने बयान में राना सना ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीटीआई को मुज़ाकरात की जो पेशकश वज़ीर आज़म ने की वो आज भी मौजूद है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एक जहनी मरीज अपनी ज़ात के हिसार में कैद खुद पसंद शख्स का बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। बानी पीटीआई को जहनी मरीज करार देते हुए कहा वो शख्स बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के बीच दरार डाले। इस शख्स की सियासी शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म हो गया है। इसकी सियासत की तारीफ ये है कि अगर मैं इख्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, नहीं तो आमरियत है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जेल में हैं। उनसे मुलाकातों की इजाज़त मिले तो मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या ख़तरा समझें तो ये अफसोसनाक है। मुल्क का दिफा अहम है। पीटीआई का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, ना है ना होगा। पाकिस्तान भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगह दें। एतमाद के फुकतान को ख़त्म करें। तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से अपील करते हैं कि वो तनाव कम करने में किरदार अदा करें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मावन ख़ुसूसी इत्तलात शफ़ी जान ने कहा काबीना ने 9 और 10 मई के बगैर सबूत मुकदमात ख़त्म करने की मंजूरी दी। काबीना इजलास में CTD के लिए 150 मिलियन रुपए ग्रांट मंजूर। रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की इंक्वायरी स्पेशल कमेटी के सुपुर्द। काबीना ने किडनी और बोन मैरो के 2 मरीजों के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई की बहन ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की वो उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। बानी पीटीआई हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते रहे। इस पर दिया जाने वाला रद्द-ए-अमल फितरी था। ये तलखी पीटीआई की वजह से आई है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था पीटीआई के जिस भी शख्स ने पाकिस्तान मुखालिफ बात की पार्टी ने उसकी एक बार भी मजम्मत नहीं की। पीटीआई के लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। CTD मर्दान रीजन और नौशेरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कलदम TTP इंतखाब आलम ग्रुप का दहशतगर्द हमाद ज़ाहिर हलाक। दहशतगर्द कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी समेत मुतअद्दिद संगीन जराइम में मतलूब था। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। रफ़ा क्रॉसिंग एक तरफ़ा खोलने के इसराइली बयानात पर इज़हार तशवीश। रफ़ा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से खुली रखने पर जोर। कहा इसका मकसद गजा के रिहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। सदर ट्रंप के मुजवज़ा अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालफत करते हैं। गजा में मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। अमरीका समेत तमाम इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान।
भारतीय दौरे पर आए रूसी सदर पुतिन की भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दिफा और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। भारत का रूस से मजीद S-400 मिसाइल सिस्टम हासिल करने में दिलचस्पी का इजहार। भारत अपने रूसी साख्ता Su-30 जंगी जहाज भी अपग्रेड करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम $68 अरब है। भारत साल 2030 तक इसे बढ़ाकर $100 अरब करना चाहता है। मियांवाली के इलाके केनालवाला में 2 माह की बच्ची कत्ल, बच्ची का वालिद गिरफ्तार, वालिदा फरार। FIR के मुताबिक बच्ची के वालिदैन बच्ची के पैदाइश पर खुश नहीं थे। वालिदैन बेटे के ख्वाहिशमंद थे। जुमेरात को 2 माह की बच्ची को पानी की टंकी में डालकर मार दिया था। पुलिस का कहना है कि बच्ची के जिस्म से लिए गए नमूने फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ सकेगी। कसूर के करीब खातून ने मुबैना तौर पर खुद को आग लगा दी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि खातून ने 2022 में पुलिस कांस्टेबल रफीक के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने DNA मैच ना होने पर मुलजिम कांस्टेबल रफीक मुकदमे से बरी कर दिया। मुतासरा खातून ने अपील में जाने के बजाय खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी की कोशिश की। DPO ने SP इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर की मिली भगत पाई गई तो महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमे ने मुलजिम रफीक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सूबे में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ामात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कानून हर हाल में नाफिज हो, लेकिन अवाम से रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज़्ज़त हो। पीरा फोर्स की कारकर्दगी और निगरानी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि पीरा अच्छा काम कर रही है। अवाम में नेक नामी के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। इजलास में फैसला किया गया कि पीरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पीरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जून 2027 में घोट की कंदकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में कहा, मंसूबे की लागत में इजाफा और टाइमलाइन में तब्दीली की है। पुल की लंबाई 3 किलोमीटर से बढ़ाकर 12.2 किलोमीटर कर दी है। घोट की कंदकोट पुल की तामीर का काम दोबारा शुरू हो चुका है। मंसूबे के सेक्शंस 1 और 2 मुकम्मल होने के करीब हैं। मंसूबा दरामदी इन्हिसार कम करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का इजलास। काबीना का आलूदगी का बायस बनने वाले रिक्शों और मोटर बाइक पर मरहलावार पाबंदी का फैसला। सरफराज बुट्टी ने कहा, सूबे में इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे मुतारिफ कराए जाएँ। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार ख़वातीन के लिए पिंक बस का आगाज़ होने जा रहा है। बलूचिस्तान काबीना की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर मुबारकबाद। सरफराज बुट्टी ने कहा, पाक अफवाज आलमी और कौमी चैलेंजेस से निमटने की गैर मामूली सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान के अवाम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट में 48 टीम्स को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। टूर्नामेंट अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉस की तकरीब अमेरिका में मुनक़िद की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की।